हाय हेलो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति घर आ गए हैं। और क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो ना कैसे भी है यार, हस्बैंड तो हस्बैंड होते हैं ना, पति तो पति है ना। हाँ, थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं वो, पर फिर लौट कर मेरे पास ही आ जाते हैं। इस बार तो गजब ही हो गया। इस बार तो सॉरी, माफ कर दे, मुझको गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे। फ्रेंड्स, जो हमारे बोलते हैं ना कि जो 7 फेरों के बंधन होते हैं कभी नहीं टूट सकते हैं। 7 फेरों के बंधन कभी नहीं छूट सकते हैं। जब हमारी शादी होती है, जो रस्में रिवाज जो सब होते हैं ना, वो सब दिखावे के लिए नहीं होते। मेरे हिसाब से तो जो हमारी रस्में होती हैं, हल्दी मेहंदी संगीत बारात आना, ये सब ना भगवान जी पहले से डिसाइड करके रखते हैं। और पहले से डिसाइड करके रखते हैं और तब हमारे साथ ये होता है। तो शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, इसको ऐसे मत तोड़ो कि किसी का मतलब, यार हम अपनी वाइफ से भी प्यार कर सकते हैं। मुझे 6 साल हो गए मेरी मैरिज को। हमारे बच्चे नहीं है इसलिए, पर वो कभी कुछ बोलते नहीं है, पर मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे नहीं, इसलिए शायद थोड़ा परेशान रहते हैं। मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, पर यार आज नहीं तो कल तो हो ही जाएंगे। हमारी मैरिज को 6 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हमारी गाड़ी चल रही थी। पर फिर इनकी पुरानी गर्लफ्रेंड लौट कर आ गई उसमें, और फिर इनका पुराना प्यार फिर से जाग गया, फिर उसके चक्कर में पड़ गए। फिर क्या बोलते हैं ना, लेट घर आना, और वो उसने हमारे पास में ही मकान ले लिया है, तो उसको ताड़ना। फिर मुझे पता चला कि मेरी ननबन से कि ये भैया तो वहाँ पे खूब रंगरलियाँ मना रहे हैं और तुम तो काम पे चले जाती हो जब। तो फ्रेंड्स, ये गलत बात है ना। मतलब यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी वाइफ से भी हम बोल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझ डायरेक्ट पत्नी से भी बोल सकते हो, ना कि अरे हो गया जो होना था वो हो गया। जो मतलब बहुत पहले की बात है, 6-7 साल तो मुझे ही हो गए, उसके भी 1-2 साल पहले की बात है, जब शायद इनका अफेयर अफेयर था। अब उसकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई। फ्रेंड्स, अब आप बताओ, अब तो सुधरना चाहिए ना। मतलब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम कि अपनी वाइफ को छोड़कर और फिर पुराने प्यार के चक्कर में पड़ जाए। और ऐसा कैसा प्यार यार, जब आप लोगों ने शादी नहीं करी, अब शादी हो गई, हमारी ट्रेन अलग अलग चल रही है, तब हम कितनी सारी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। एक तो मेरी कर रहे हैं, और वो अपने पति की कर रही है, उसके बहुत क्यूट से बच्चे हैं उसकी कर रही है। तो ये तो गलत है ना। भगवान ने हमको जिसके साथ जोड़ दिया, जिसके साथ हमारी शादी हो गई, जिसके साथ गॉड ने हमें जोड़ा है, भगवान ने हमें जोड़ा है, उसके साथ खुश रहो ना। कि अब तुमको गुलछर्रे उड़ाने हैं, अब तुमको पहला प्यार याद आ रहा है कि नहीं यार। मैं तो, वो मुझे बोल रहे थे मेरे हस्बैंड, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, पर बोलते नहीं, मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। आप बताओ, जब आप उससे प्यार ही करते थे तो फिर किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करी? मुझसे शादी क्यों करी? अच्छा आप बताओ फ्रेंड, मुझसे शादी नहीं करनी थी, उसी से शादी करनी थी। मेरे मानने मतलब मेरा जहाँ तक का मानना है कि औरत कितनी भी खूबसूरत हो, औरत कितनी भी खूबसूरत हो, उसकी वफादारी तभी मानी जाएगी जब वो सिर्फ अपने पति से प्यार करेगी। इसी प्रकार एक आदमी कितना भी मतलब कितना भी कमाता हो, नहीं कमाता हो, पर उसकी वफादारी तभी तक है जब तक वो अपनी पत्नी के साथ है। जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो हमको आपस में ही सब कुछ सलाह मशवरा सब करके और करना चाहिए। थोड़ी भैया कि नहीं आज 6-7 साल हो गए, अब मुझे उसके ही साथ रहना है। वो तो मेरे हस्बैंड तो यहाँ तक का बोल रहे थे नहीं मुझे तो उसी के साथ रहना है। और बेचारे उसके हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे। मैं गई थी उसके घर, मुझे भी बहुत दुख लगा। दो छोटे छोटे बच्चे, जब यदि हम लोग अलग हो रहे हैं ना, यदि मैं अलग हो रही हूँ, वो अलग हो रहे थे, सोचो हमारे कितने रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसका, उसके पति का। और आप मेरी बात बताओ,
क्या ये लोग खुश रह पाएंगे? यदि इतने सारे लोगों का दिल दुखाएंगे, छोटे छोटे बच्चों का दिल दुखाएंगे। आपको नहीं मालूम, मेरा तो रो रो के इतना बुरा हाल था ना, मैं 3-4 रोज खाना भी नहीं खाई। इसको बोल, उसको बोल, उसको बोल, मम्मी को बोल, अपने मामा ससुर के पास जा, इसके पास जा। फिर मैं अपने हस्बैंड को उज्जैन जाकर फ्रेंड और फिर वहां से लेकर आई हूँ। वो बोलते ना, साम दाम दंड भेद, गाली गलोच मार पीट लड़ाई झगड़ा सब कर कर उसको उसके घर छोड़कर आई हूँ और अपने पति को लेकर आई हूँ। क्योंकि फ्रेंड, जिंदगी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जैसे मेरे हिसाब से कि है ना, काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और एक शादी की बात तो एक पवित्रता रखो। एक औरत और एक बीच आदमी के बीच में मान सम्मान इज्जत पवित्रता, मैं बहुत सर फोड़ चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ। बहुत बहुत मैं रोके भी बहुत देख चुकी, पर अब रोने वाली में से नहीं हूँ ना। मुझे कहते हैं ना, कितना कोई रोएगा यार किसी के लिए। मैं तो मतलब मैं एकदम टूट चुकी थी इस बार तो, क्योंकि इस बार तो हद ही कर दी। इस बार तो 5 से 7 दिन गोल थे घर में, उस औरत के साथ वहां पर रह रहे थे। लेकिन मैं अपने पति को इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही अपना घर खराब करना चाहती हूँ यार। शादी की बात तो अब बताओ, एक पत्नी की लाइफ उसके पति से, उसके घर से ही जुड़ी होती है, और एक पति की लाइफ उसकी पत्नी से, उसके घर से ही जुड़ी होती है ना, होती है। फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाय।